हेलो दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार लेट्स साइंस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपका साइंस का टीचर। अभी हम लोग न्यू चैप्टर को देखेंगे, न्यू पॉइंट को देखेंगे। चैप्टर नहीं बोला है, चैप्टर का ही और एक न्यू पॉइंट है लेंस। ठीक है ना। ये हम जो वीडियो बना रहे हो आप सीरियल वाइज जैसे अपलोड होता है उस हिसाब से आप देखते जाइए। आपका जो चैप्टर है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जब भी आप देखो सीरियल वाइज से आप देखते जाओ। ठीक है ना, जैसे हम अपलोड कर रहे हैं है ना, हर एक में आपको जो पॉइंट है वो क्लियर होते जाएगा। ठीक है, और वो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा, है ना। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं लेंस के बारे में। लेंस है क्या, व्हाट इज लेंस। ठीक है, तो लेंस बनता है ना, वो दो स्फेरिकल मिरर के मिलाने से बनता है। ठीक है, दो स्फेरिकल मिरर के बनाने से क्या बनता है, लेंस बनता है। मिरर नहीं, स्फेरिकल ग्लास के काटने से। ठीक है, जो लेंस जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, और दूसरा होता है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस कैसा होता है, कॉनकेव लेंस का स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है। ठीक है, कॉनकेव लेंस का स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है। कॉनकेव लेंस होता है क्या, वो मिडिल में थिन और उसके एज में थिक होता है। ठीक है ना। अगर पूछा जो इज कॉनकेव लेंस तब क्या बोल सकते हैं, कॉनकेव लेंस इज दैट टाइप ऑफ लेंस विच आर थिनर इन मिडिल एंड थिकर इन एज। क्लियर, थिनर इन मिडिल एंड थिकर इन एज। बीच से पतला और किनारे से क्या होता है, थोड़ा मोटा होता है, तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस, सॉरी क्या कहलाएगा, कॉनकेव लेंस कहलाएगा। लेकिन अगर दूसरी बात देखा जाए, कॉन्वेक्स लेंस की बात देखा जाए तो क्या होगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा तो हम सिंपल सी बात कह देंगे, होता क्या है आपका कॉन्वेक्स लेंस, है ना, थिनर इन एज एंड थिकर इन मीडियम, थिनर इन एज एंड थिकर इन मीडियम। ठीक है, समझ गए ना, कुछ अंतर है नहीं, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, क्लियर, आपको इतना ही समझ में आ जाएगा, है ना। अब है क्या कि जो लेंस जो होता है, तो जिस प्रकार से हम देखे थे मिरर में, तो क्या लेंस में इमेज बनता है क्या, हाँ, लेंस में भी इमेज का फॉर्मेशन होता है, और उसके आगे हम रे डायग्राम को देखेंगे। आइए थोड़ा कॉनकेव लेंस के बारे में थोड़ा सा, ये कॉन्वेक्स लेंस के बारे में थोड़ा जाने। हाँ देखो, कॉन्वेक्स लेंस के किस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सबसे पहले वो जानिए। ये हो गया, हम एक लाइन खींच देते हैं जिसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये मेरा हो गया ऑप्टिकल सेंटर, हो गया जो मिडिल का जो पार्ट होता है। अब यहाँ देखिए, कहने का मतलब है कि अगर ये जो लेंस बना हुआ है वो दो दो ग्लास के कटने, दो सेंटर ग्लास के कटने से बना हुआ, मिलाने से बना हुआ, तो ये अगर ऐसे गोल किया जाए और इसको ऐसे गोल किया जाए तो सिंपल सी बात है, दोनों का अलग अलग सेंटर होगा। एक सेंटर यहाँ है, सपोज मान लीजिए बीच में यहाँ होता है, एक सेंटर है यहाँ, एक सेंटर यहाँ है, तो दोनों का अलग अलग सेंटर हो गया। ठीक है, और दोनों का अलग अलग सेंटर है, तो इस दोनों के बीच और ये आर जो होता है, या फिर इसको 2f बोलते हैं, ये f हो गया, और ये भी क्या हो गया, ये f हो गया, ये 2f हो गया। ठीक है, 2f जो लोग देखते मिरर में सी था, सेंटर ऑफ कर्वेचर था, इसी को इसमें लेंस में 2f बोला जाता है। ठीक है, समझ आ गया ना। तो इसमें क्या था, फोकस हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, 2f हो गया, दैट मींस यहां से यहां तक का दूरी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, अब इस टाइप से ये डायग्राम बनेगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, शायद आपको क्लियर हो गया, हम इसको मिटा देते हैं फिलहाल। इसमें क्या सिस्टम है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए, कोई रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए तो कहां पे जाके मिलेगा, फोकस पे मिलेगा। कहां मिलेगा, फोकस पे मिलेगा। कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए तो क्या होगा, वो जाके फोकस से मिलेगा। क्लियर, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट बताया जा रहा है कि अगर कोई रे जो है वो फोकस से काटते हुए गया तो यहां से क्या हो जाएगा, ये पैरेलल निकलेगा। बात समझ में आया कि अगर ये फोकस को काटते हुए जाएगा तो जो रे होगा वो पैरेलल जाएगा, अगर पैरेलल आएगा तो फोकस से काटते हुए जाएगा। अगर कोई रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर या ऑप्टिकल सेंटर से काटते हुए जाएगा ये सीधा निकल जाएगा। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से काटेगा तो ये सीधा निकल जाएगा।
ठीक है, समझ गया ना। ये रे डायग्राम है किसका, रे डायग्राम है कॉन्वेक्स लेंस का। किसका है, कॉन्वेक्स लेंस का। तीन तरीका से इसमें लाइट जो है फॉलो करते हैं, लाइट जो है पास करता है। ठीक है, समझ गए, है ना। अब ना आगे हम देखेंगे इसमें जो मिरर में कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस में जो आपका इमेज फॉर्मेशन होता है वो किस प्रकार से होता है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, इमेज कहाँ बनेगा, वो चीज को देखेंगे। ठीक है, देखिए आइए आगे। ये हो गया मेरा ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये एफ हो गया, ये 2F हो गया, ये F डैश हो गया, ये 2F डैश हो गया। ठीक, ठीक है, समझ गया ना। देखिए आगे इसका इमेज को हम लोग देखते हैं। देखिए अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट में रखा जाए, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए, इन्फिनाइट में रखा जाए कहीं दूर में, तो ये फाइनली ये क्या होगा, ये लाइन पैरेलल जाएगा और पैरेलल जाने के बाद में ये कहाँ मिलेगा, फोकस में मिलेगा। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट बढ़ेगा इन्फिनाइट में अगर, तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा, इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, इमेज का फॉर्मेशन आपका एफ पे होगा। कहाँ पर होगा, एफ पर होगा। ठीक है, समझ गए। जो इमेज जो फॉर्म करेगा वो कहाँ करेगा, एफ पे करेगा। ठीक है, और आगे क्लियर हो गया ना। और यहाँ जो एफ पे करेगा ना वो हाईली डिमिनाइज पॉइंट से बनाया जाएगा, बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा। और ये कहाँ, फोकस तो बहुत ही छोटा बनाएगा और कैसा बनाएगा, रियल और इन्वर्टेड बनाएगा और पॉइंट शेप में बनाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। अगर ऑब्जेक्ट को हम 2F से बाहर रखते हैं, ठीक है, फिगर अपने आप बन जाएगा, इसलिए फिगर का टेंशन मत लो, है ना। फिगर जो है अपने आप ये होता है क्या, ये बन जाता है। थोड़ा सा दिमाग में रखना कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, इमेज कहाँ बनाएगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, ये 2F के बाहर इस जगह पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, मान लीजिए बियॉन्ड 2F, तो ये इमेज बनेगा। सिंपल सी बात, कैसा करो ना कि एक लाइन को पैरेलल भेज दो, अगर वो पैरेलल जाएगा स्वाभाविक है कि वो F से काटते हुए निकल जाएगा। ठीक है, और दूसरा रे को क्या कर दो, दूसरा रे को भेज दो किसके थ्रू, एफ के थ्रू भेज दो, कटवा दो। ठीक है, ये दूसरा एफ के साथ भेजो, है ना। जाने के बाद यहां जाएगा और यहां से क्या होगा, ये पैरेलली फिर वापस निकलेगा। कहां जाएगा, ये पैरेलली वापस निकलेगा। ये निकलेगा, इमेज कहां बन रहा है, आप देख सक रहे हैं कहां बन रहा है, एफ और 2F के बीच बन रहा है। ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटा है। ठीक है, तो ये डिमिनाइज बनाएगा, ऑब्जेक्ट बड़ा है, ये छोटा, डिमिनाइज बनाएगा, उल्टा है, रियल और इन्वर्टेड बनाएगा। ठीक है, समझ गया। दूसरा अगला पॉइंट को देखिए। अगला पॉइंट जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि अगर ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे अगर एफ के पास, ये समझ है ना, यहाँ दिया बियॉन्ड, ऑब्जेक्ट को रखेंगे बियॉन्ड 2F, देन इट फॉर्म्ड बिटवीन F और 2F। जो इमेज जो फॉर्म करेगा F और 2F के बीच में इमेज को फॉर्म करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे आइए देखिए, समझ आ रहा है ना, फिर बोलिएगा नहीं आएगा तो फिर। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट को हम ले आते थोड़ा सा अंदर, ऑब्जेक्ट को हम ले आते थोड़ा सा अंदर ले आते हैं। ठीक है, तो ये इमेज बनेगा तो कहां बनेगा, देखिए, तो ऑब्जेक्ट को कहां ले आए, ऑब्जेक्ट को हम ले आए 2F के साथ में। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहां ले आए, 2F के पास में। ये सिंपल सी बात, ये पैरेलल गया, F से काटते हुए निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो। अब यहाँ जब रहेगा 2F के साथ में, यहाँ भी F से काटते हुए जाएगा, है ना, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पैरेलल निकल जाएगा। तो इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज बन रहा है 2F के पास में। कहाँ बन रहा है, 2F के पास में, और ये सेम साइज बना रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर 2F के पास रखते हैं तो इमेज जो फॉर्म करेगा, तो इमेज भी फॉर्म करेगा 2F के पास में इन्वर्टेड, कैसा, इन्वर्टेड और रियल। ठीक है, और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, ठीक है, आइए हम नेक्स्ट चलेंगे और थोड़ा अंदर घुसते हैं, इमेज जो है उसको साफ करके दोबारा देखते हैं। ठीक है, ये अभी 2F के पास रखे थे,
ठीक है, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे, इस लाइन जाएगा, यहाँ से फाइनली अपना निकल जाएगा, दूसरा लाइन जाएगा काटते हुए, है ना, और यहाँ से सीधे सीधे यहाँ निकल जाएगा। देख लो कहाँ बन रहा है, 2f बियॉन्ड। ठीक है, ऑब्जेक्ट को रखे f और 2f के बीच में, इमेज कहाँ बना है, 2f के बियॉन्ड, बियॉन्ड 2f। ठीक है, समाराना ऑब्जेक्ट का साइड भी अब देख लीजिए, ऑब्जेक्ट साइड क्या है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगला पॉइंट दिया हुआ है, अगर हम f पे रखेंगे तो इमेज जो बनाएगा कहाँ बनाएगा, इनफिनाइट में बनाएगा, और इनफिनाइट में कैसा बनाएगा, वेरी लार्ज बनाएगा, हाईली मैग्नीफाइड बनाएगा। क्लियर? ठीक है, यही सेम चीज हम अंदर ले आते थोड़ा सा। ठीक है, और थोड़ा सा अंदर ले आएंगे तो जो इमेज कहाँ बनाएगा, ये बनाएगा, देखिए इमेज कहाँ बनाएगा, ये f पे रखें, ये लाइन जो जाएगा अगर f पे है तो ऐसे काट के नहीं ना जाएगा, एक लाइन पैरेलल जाएगा और पैरेलल जाने के बाद f से चल जाएगा अपना सीधा, और दूसरा लाइन जो है वो क्या, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर ना, ये ऑप्टिकल सेंटर से काटते हुए चल जाएगा। क्या ये लाइन कहीं मिल रहा है क्या, कहीं मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। अगर कहीं नहीं मिलेगा दैट मींस इमेज फॉर्म करेगा, वो कहाँ करेगा, इनफिनाइट में करेगा, कहाँ करेगा, इनफिनाइट में करेगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना, ये इमेज फॉर्म करेगा पूरा उधर जाके करेगा। ठीक है, और ये हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा बनाएगा। ठीक है ना, कहीं ना कहीं जाके मिलेगा तो वहां से भी बहुत बड़ा बनाएगा। एक लास्ट पॉइंट दिया हुआ इमेज में। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे F और O के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ठीक, अगर इसको रखेंगे O है, F है, 2F है, F है, 2F, एक साइड में डैश देते। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट को यहां रखेंगे, रखे तो जो इमेज बनेगा यहां सीधा जाएगा, और ये जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए, और ये लाइन जाएगा, ये जाएगा इधर से होते हुए। तो इसमें क्या फंडा है, इसमें जो इमेज बनाएगा ये इधर ही बनाएगा, ताकि ये तो और फैल जा रहा ना, तो फाइनली जाकर उधर ही ना बनाएगा, ये जाके इस जगह बनाएगा। ठीक है ना, तो ये सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनाएगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनाएगा, इरेक्ट और कैसे बनाएगा, इरेक्ट और वर्चुअल बनाएगा। ठीक है, और हाईली मैग्नीफाइड बनाएगा। ठीक है, इस टाइप से जो है लेंस में, जो कॉन्केव लेंस में जो है इमेज फॉर्म करता है। ठीक है, क्लियर है ना, ये आपको ध्यान में रखना। कभी कभी होता है कि एग्जाम में देता है ना कि आप यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो उसका रे डायग्राम बनाइए, तो आपके दिमाग में रहेगा, तब ना आप बना पाइएगा कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, इमेज कहाँ बनाएगा, तब तो आप कर पाइएगा। नहीं कर, अगर नहीं रहेगा ना तब का करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, आप इसलिए इसको ध्यान रखना। जब लोग देखे आपका 4-5 पॉइंट जो देखे, आपका कॉन्केव मिरर में जो कॉन्वेक्स मिरर में जो देखे इमेज कैसे फॉर्म करता है, हाउ इमेज आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो वो चीज को आपको ध्यान से देखना है, समझना है। ठीक है, और समझने के बाद में एग्जाम में एकदम अच्छा से नंबर लाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरह से हम लोग इस चीज को, कॉन्वेक्स लेंस को देखें। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग कॉन्केव लेंस को देखेंगे, उसके बाद उसके फार्मूला को, लेंस फार्मूला को, जैसे हम लोग देखे थे मिरर फार्मूला देखे थे ना, उसी प्रकार इसमें आपका लेंस फार्मूला भी होता है। ठीक है, क्लियर है ना। अगर यहाँ तक समझ में भी कोई दिक्कत हो तो आप जरूर हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लियर, और अच्छा से देखिए, है ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सके और वो भी एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। क्लियर, ओके, थैंक यू।